एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे अपील की गई थी संजौली मस्जिद के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो वो अपील पेंडिंग है जो कि 30/11/2024 को ऑर्डर के लिए है। और इसमें वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ़ को प्रेसिडेंट की एनओसी दी थी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन करी थी उसका रिप्लाई उन्होंने एमसी शिमला में दे दिया था। एमसी शिमला ने इंटरिम ऑर्डर किए थे। तो अब वो ऑर्डर जो किए थे उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा कि भाई जो मोहम्मद लतीफ़ है जिसको आपने प्रेसिडेंट बनाया है, क्या ये एज पर वक्फ एक्ट है या नहीं है। तो उसका रिप्लाई हमने आज कोर्ट में दिया जो कि 30/11/2024 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लंदन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ऑर्डर के लिए केस रख दिया है। आज प्रॉपर बहस हुई, सभी एडवोकेट द्वारा प्रॉपर बहस हुई। आज 2006 से मोहम्मद लतीफ़ अभी तक प्रेसिडेंट चले हुए हैं कागजों में वक्फ बोर्ड के। और इन बिटवीन जो है बीच में ये वहाँ पर कोई दूसरी सेल्फ स्टाइल कमेटी बन गई थी जिसने ये कंस्ट्रक्शन की थी। तो अगर हमारे पास तो मोहम्मद लतीफ़ का ही रिकॉर्ड है प्रेसिडेंट का, तो उसके मुताबिक हमारे बोर्ड के मुताबिक मोहम्मद लतीफ़ ही प्रेसिडेंट है। आज जो बिंदु थे लोकस वगैरह सब चीज़ें डिस्कस हुई और अब अगली ऑर्डर के लिए 30 को रख दिए, इसी महीने की 30 तारीख को ऑर्डर हो जाएगा हम सब की जो हमने पिटिशन फाइल की। सर जिस तरह से हमारा कंटेंशन ये था कि भाई वक्फ बोर्ड ने कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की है मस्जिद कमेटी संजौली में। तो वो आज ये एक डॉक्यूमेंट लेके आए कि भाई 2006 में लतीफ़ को जो है वो हमने प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया था और 2006 का कोई डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे थे। जब उन्होंने 2006 का जो डॉक्यूमेंट दिखाया तो हमने उसमें कह के दिया कि ये तो 2006 का है, मामला तो 2010 का है। और एक्ट ये कहता है कि जो बोर्ड के मेंबर्स की जो टाइम लिमिट है वो 5 साल है और जो मस्जिद जो कमेटी के मेंबर होते हैं मस्जिद कमेटी वगैरह के मेंबर वो 1 साल का है। तो 2006 के बाद क्या कोई चेंज हुआ या कोई चेंज नहीं हुआ, क्या बोर्ड के मेंबर्स में चेंज हुआ या कमेटी के मेंबर्स में चेंज हुआ। और हमने उस पर भी आपत्ति जताई क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो लतीफ़ का ही साइंड डॉक्यूमेंट है। वो उसके ऊपर कोई कमेटी के कोई साइन नहीं है, ना ही कोई वक्फ बोर्ड के साइन है। तो हमने उसके ऊपर कहा कि भाई ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेल्फ प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है। ये हमारा ऑब्जेक्शन है। अंदर आज इन्हीं बिंदुओं पे हुई। आज सारे जो पीछे से लेकर चले आ रही थी बहस वो हमारे लोकस को लेकर थी। हमारे जो हमने कहा कि भाई ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है हम इस बिहाफ पे कोर्ट में आए हैं कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टियों के साथ कोई इस तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। वैसे हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा डायरेक्टली हमारा कोई लोकस तो नहीं है इस तरह का, पर हम आए हैं मिसमैनेजमेंट के खिलाफ। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कोई भी कल को ये कह दे कि मेरी कोई बेच ही दे वक्फ की प्रॉपर्टी को, जो बेच नहीं सकता है, एक्ट के अनुसार ना बेच सकता है ना अपने नाम करवा सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो तोड़ भी तो नहीं सकता है फिर, तो वो ऐसे नहीं कह सकता। वो तोड़ वही आदमी सकता है जिस आदमी को वक्फ बोर्ड या मस्जिद कमेटी वहाँ की पर्टिकुलर वो किसी भी जगह की हो वो उसको ऑथराइज करे, कोई रेजोल्यूशन पास करे और उस रेजोल्यूशन के हिसाब से वो आगे काम करे। हमारा आज मुख्यतः इस बात पे ज्यादा चर्चा हुई कि भी क्या फिर इस हिसाब से तो फिर और लोग आ जाएंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि जो आप इस हिसाब से बहुत सारे लोग आते रहेंगे कोर्टों में और कोर्ट फ्लडेड हो जाएंगे इन चीजों से। हमने ये कहा कि जब तक कोई लॉफुल कमेटियां, लॉफुल बोर्ड, लॉफुल ऑर्डर पास नहीं करेगा तब तक तो ऐसे ही लोग आते रहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि इनको भी रेगुलेट किया जाए। पर एटलीस्ट इस केस में जिस आदमी को जो आदमी ये कह रहा है कि मैं मस्जिद को तोड़ देता हूँ वो कोई ऑथराइज्ड पर्सन। प्रेसिडेंट का ने क्वेश्चन उठाया था, आज वक्फ बोर्ड ने उसका जवाब दे दिया उनको। और अब जज साहब के कोर्ट में वो जो भी डिसीजन करेंगे वक्फ बोर्ड ने दे दिया कि 2006 से जो है ना ये हमारे वक्फ बोर्ड संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि 5 साल तक ही ऑथराइज्ड है। अब ये तो मुस्लिम पक्ष देखे क्या बोर्ड है, पर वो मेरे को 7/9/2024 को किस पश्चिम में फिर उन्होंने नोटिस दिया।
जो मेरे को एमसी कोर्ट ने नोटिस दिया ना, तो उसी कैपेसिटी में दिया जब प्रेसिडेंट था, तो अदरवाइज क्यों मेरे को नोटिस दिया था? जो मेरे को नोटिस दिया था मैं अपील हुआ साथ को, अदरवाइज मैं अपील होता भी ना। जब मेरे को एमसी कोर्ट ने, वक्फ बोर्ड ने मुझे नोटिस इशू किए कि आप 7/9 को जो है 2024 में कोर्ट में अपील हो, तो हमको उसी नोटिस के आधार पर कोर्ट में अपील, जब मेरे को प्रेसिडेंट माना तो उसी आधार पर हम जो कोर्ट में अपील हुए 7/9/2024 को। उस एफिडेविट में यही लिखा कि भाई ये हमारे 2006 से हमारे प्रेसिडेंट है और आज तक स्टिल तक प्रेसिडेंट को 7 को भी ना नोटिस दिया मुझे, तभी इशू किया नोटिस वक्फ बोर्ड एमसी बोर्ड ने कि जब मेरे को प्रेसिडेंट माना उन्होंने, अदरवाइज मेरे को क्यों नोटिस इशू करना। आज जिस तरह से एक फ्लोर हमने निकाल दिया क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने एक फ्लोर निकाल दिया, और बाकी धीरे धीरे क्योंकि मौसम और लेबर की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, आजकल लेबर मैक्सिमम घर चलेगी छठ पूजा के टाइम में, अब लेबर की बड़ी भारी शॉर्टेज है और हमारा काम धीरे धीरे चला हुआ है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में ये भी कहा गया कि एमसी भी तोड़ सकती है अगर आप के पास लेबर नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि एमसी को इस पे कोई पहल करनी चाहिए, क्योंकि जो समय अवधि दी गई है वो 2 महीने। अब उसका हम एक्सटेंशन लेंगे एमसी कोर्ट से ना, अब समय अवधि तो है पर अब लेबर की मैन की सर्दी में आपको तो पता ही है मैक्सिमम लेबर, अब दिवाली के बाद 99% लेबर चल जाती है। आजकल बड़ी मुश्किल अरेंजमेंट की हमने छत को निकालने के लिए भी, और आगे जो दीवार भी शायद चला काम हमारा धीरे धीरे, वो लेबर की बहुत शॉर्टेज है। मेंबर्स को लेकर इस मैनेजमेंट तो सारी वक्फ बोर्ड की है ना इसमें। अब वो जो मस्जिद बनी है वो भी वक्फ बोर्ड की मिस मैनेजमेंट से बनी है। अब किसने बनाई है, तो या तो उनको पकड़ो जिसने बनाई है। अब हम तो ये बोलते हैं कि जिसने बनाई है, जिसने अंदर कंस्ट्रक्शन की है, जिसने पैसे दिए है उनको पकड़ो। फिर अब हमने तो अपनी तरफ से पहल की है कि भाई हिमाचल में शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ भाईचारा कायम रहे। हम तो उनको बोलते हैं कि उन्हीं को पकड़ो जिन्होंने मस्जिद बनाई है, जिन्होंने पैसे फंडिंग की इसके लिए। हम तो फिर अब ये बोलते हैं कि जिसने भी इसको फंडिंग की है, जो हमारे मंत्री जी ने भी वो दिखाए कि 2 लाख रुपए जो भी फंडिंग वगैरह, तो उनको पकड़ो। फिर अब जिसने भी ये मनवाई है और जिनकी वजह से ये आज ये प्रदेश का माहौल खराब हुआ है, तो उन लोगों को पकड़ो जिनने गलत कंस्ट्रक्शन की है।